तो नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने कभी ना कभी ये बात सुनी ही है अपनी दादी, नानी या अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से कि रात में बाहर बाल खोल के मत जाना या फिर परफ्यूम लगा के मत जाना या इत्र लगा के मत जाना। नॉर्मली मैंने बचपन में ये सुनी हो कि मुझे मेरी नानी अक्सर बोलती थी कि इत्र लगा के बाहर मत जाना या फिर बाल खोल के बाहर मत जाना। तो ऐसे बहुत हम में से हर किसी ने ये अपने लाइफ में कभी ना कभी सुना ही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता था कि क्यों नहीं जाना है या क्यों वार्न करते हैं, या टेरेस पे बाल खोल के मत जाना रात में, या पूर्णिमा है या अमावस्या है तो बाल खोल के कहीं बाहर मत जाना, किसी कुएं के पास से मत जाना या किसी पेड़ के पास से मत जाना। तो बचपन में मेरे को ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी कि क्यों मना करते हैं, मतलब क्यों नहीं जाना है। पर मैंने एक ऐसी स्टोरी सुनी जिसको सुनने के बाद मेरे पूरे डाउट्स क्लियर हो गए। पर अब समझ में आया कि क्यों लोग बोलते थे कि रात में पेड़ के पास, कुएं के पास या कहीं से भी बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। तो ये कहानी है भोपाल मध्य प्रदेश की, और इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है उसे हम नेहा कहेंगे। और ये स्टोरी 2001 की है। तो उसका नया नया एडमिशन हुआ था, जस्ट अभी वो 10th पास की थी, बहुत अच्छा स्कोर की थी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और फैमिली की भी बहुत लाडली थी। और जस्ट अभी अभी उसका एडमिशन कॉलेज में हुआ था, और उसका जो कॉलेज था उसके घर से कुछ 3-3.5 किलोमीटर दूर था। तो कॉलेज जाने के लिए अक्सर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे स्कूटी वगैरह नहीं थे उसके पास, जैसे आजकल लोग स्कूटी से चले जाते हैं। 3 किलोमीटर दूर कॉलेज था और उसको 3 बस चेंज करनी पड़ती थी उसके रूट में जो आती थी वो। तो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते करते जाना पड़ता था। उसका घर थोड़ा सा आउट में था, मतलब भोपाल के आउटसाइड में था, और इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई थी तब, थोड़ा गांव जैसे ही था। तो उसका घर थोड़ा आउटसाइड में था। तो उसको पहले कम से कम 600-700 मीटर अपने घर के एरिया से बाहर निकल के रोड से आगे जाना पड़ता था। उसके बाद जब 600 मीटर के बाद रोड पड़ती थी तो वहाँ रोड में बस आती थी, और फिर उस बस में बैठ के वो मतलब अपने कॉलेज के लिए जाती थी, और आगे जाके उसको 2 बसेस और चेंज करना पड़ता था। तो घर से जो 800 मीटर का रास्ता था वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा खेत आता था, और उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलने का रास्ता था वो आता था। तो उसको वो क्रॉस करके मेन रोड में बाहर निकलना पड़ता था। तो उसका नया नया एडमिशन हुआ और कॉलेज दूर था। तो पहला दिन था कॉलेज का, बहुत खुश थी वो, और सुबह के कुछ 9 बजे थे। उसने जल्दी जल्दी सब बैग वगैरह रखी, रेडी हुई, और मम्मी को बोली कि मम्मी मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी ने उसको रोकी और बोली कि अरे बाल खोल के क्यों जा रही है। तो उसने बोली कि मम्मी आज पहला दिन है, बाल खोल के जाती हूँ, अच्छा लगेगा। वैसे भी आज सिविल ड्रेस में मतलब जाना है, नॉर्मल घर के कपड़ों में जाना है, उसके बाद से तो फिर कॉलेज की यूनिफॉर्म, फिर उनके रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तो आज बाल खोल के जाना है। तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत मना की, पर वो नहीं मानी। उसकी मम्मी ने बोली कि नहीं, यहाँ से तुम थोड़ा खेत वेत होते हुए जाना पड़ता है और पेड़ वगैरह आते हैं रास्ते में, तो ये ठीक नहीं है। तो उसने बोली नहीं नहीं मैं जा रही हूँ करके। तो उसकी मम्मी ने उसको रोकी, पर वो नहीं मानी। उसने बोली नहीं मैं ऐसे ही जाऊँगी, और वो चली गई। तो पहले 400 मीटर ऐसे खेत, तो पहले खेत होते हुए फिर ऐसा जो गाँव के रास्ते होते हैं ना, गाँव की सड़क होती है जो थोड़ी सी छोटी रहती है, ऐसे 1 वे टाइप की होती है, उसको क्रॉस करते करते वो जा रही थी। तो वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ता था जो बहुत पुराने टाइम का था। तो नॉर्मली उसने देखी और चली, और वो क्रॉस करते करते चली गई। उसके बाद वो कॉलेज पहुंची। कॉलेज में उसके कुछ दोस्त वगैरह बने, न्यू फ्रेंड्स वगैरह बने। सबसे बातचीत करके जो भी चीज़ें थी, टाइम टेबल वगैरह की, कॉलेज का क्या टाइम है, यूनिफॉर्म कहाँ से लेना है, ये सब डिस्कशन करके तो 4 बजे वो कॉलेज से सारे काम कंप्लीट करके निकली। उसके बाद उसके दोस्तों ने बोले कि यहीं पास में एक ठेला है, वहाँ से गुपचुप वगैरह, पानी पूरी खाते हैं, कुछ खाते हैं। तो ऐसे करते करते ये सब बातचीत करके खाते पीते थोड़ा लेट हो गया, कुछ 5 मतलब बज गए थे। 5 बजे उसने बोली कि अब बहुत लेट हो गया, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसने 5:15 बजे कॉलेज से बस पकड़ी। फिर वो ऐसी 2 बस चेंज करके, जब तीसरी बस चेंज करके फिर अपने घर के पास के वो मेन रोड तक आई, तब तक कुछ शाम के 6:30 बज गए थे, क्योंकि नॉर्मली बस बहुत रुकते 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 आती है। उसको 2 बस चेंज करके आना पड़ा था, और तीसरी बस के बाद वो यहाँ पे पहुंची थी। तो 6:30 बजे बस ने उसको मेन रोड पे उतारी। और नॉर्मली गाँव में बहुत जल्दी
अंधेरा फील होने लगता है, सन्नाटा फील होने लगता है और एकदम रात गाँव में बहुत जल्दी फील होने लगती है क्योंकि पूरा सुनसान सा रहता है एरिया। और जहाँ उसका घर था वो थोड़ा खेत वेत के आसपास में था, तो बहुत सुनसान सा एरिया होने लगा था, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो धीरे धीरे सूरज की रोशनी ऐसे कम कम होने लगी थी और बहुत ऐसे, और वो जो एक टाइम होता है ना जब एकदम सूरज ढलने लगता है और चंदा थोड़ा निकलने लगता है और रात और दिन के एकदम बीच का समय, शाम और रात की एकदम बीच का टाइम था और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। तो वो वहां से जल्दी जल्दी चल के जाने लगी। तो बीच में फिर से वो पेड़ आया, बड़ा सा जो पेड़ था, तो वो उसके सामने से जा रही थी। तो उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई बहुत भारी चीज़ पेड़ से नीचे गिरी। तो एकदम से बहुत तेज आवाज़ आई, तो उसने पीछे मुड़ के एकदम घबरा के देखी। और नॉर्मली कहा जाता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या कहीं अकेले हैं तो कभी चमकना नहीं चाहिए। चमकना मतलब एकदम से घबराना नहीं चाहिए। जब वो कुछ चीज़ ज़मीन पे एकदम से गिरी, हल्ला हुआ, तो वो एकदम से चमक गई, मतलब एकदम से घबरा गई और उसने पीछे मुड़ के देखी। तो उसको ना उसके बॉडी में एक अजीब सा एकदम ऐसे जैसे ठंडी हवा का एक झोंका फील हुआ और एकदम बॉडी में गूज बम्प से आ गए, एकदम पूरे कटारे खड़े हो गए। ठंडी हवा का एक अजीब सा झोंका फील हुआ और बहुत अजीब सा सन्नाटा फील हो रहा था उस जगह में। उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ है और वो चुपचाप टर्न हुई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकल गई और चली गई। उसके बाद घर पे गई तो उसकी मम्मी ने पूछी कैसा दिन था। उसने सब बताई कि हाँ ऐसा वैसा था। और उसने कही कि मम्मी मेरा ना आज सर बहुत दर्द दे रहा है, पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत दुख रहा है, तो मैं जाके आराम कर लेती हूँ। तो उसकी मम्मी ने बोली कि ठीक है कोई बात नहीं। उसकी मम्मी को लगा शायद बहुत थक गई होगी, पहला दिन था और थक गई होगी, तो आराम करने दो। तो वो कुछ उसने खाना वगैरह भी कुछ नहीं खाया। उसने बोली नहीं मैं बाहर से खा के आई थी, और वो अपने रूम में जाके लेट गई और उसकी नींद लग गई। कुछ 10 बजे के आसपास उसको ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसको उठाया हाथ से, किसी ने उसको हिला के किसी ने उसको उठाया। तो उसकी एकदम से नींद खुली। उसने बोली मम्मी मेरे को खाना नहीं खाना है, मैं बाद में खाऊंगी, ऐसा बोल के उसने देखी तो वहाँ कोई नहीं था, ना उसकी मम्मी थी ना कोई था, पर किसी ने उसको सच में हाथ से ऐसे हिला के उठाया था। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, पर उसको लगा शायद वो नींद में होगी और बहुत गहरी नींद में फील हुआ होगा ऐसा कुछ, तो वो फिर से सोने चली गई। तो उसके बाद फिर उसकी आँख लगी। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने उसको बहुत ज़ोर से हिलाया और फिर से उठाया। तो उसकी एकदम से आँख खुली तो उसने देखी रूम में पूरा अंधेरा था और रूम के कॉर्नर पे एक अजीब सी एकदम लाल सी काली लाल परछाई, एकदम काली सी थी। आकृति तो इंसान की थी पर वो काली सी थी और लाल और एकदम ऐसे आग आग जैसा। उसकी बॉडी एकदम ऐसे अंदर से इल्यूमिनेट हो रही थी कि काली परछाई के अंदर से जो बॉडी में क्रैक्स है वहाँ से एकदम ऐसे लाल लाल सा लाइट आ रहा था और बड़ी बड़ी 2 लाल आंखें। और उसने जो ये देखी उसकी बॉडी वहीं पे एकदम जम गई, वो कांपने लगी और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाई। तो उसकी आवाज़ सुन के उसके मम्मी पापा एकदम से रूम में आए और वो आँख बंद करके ऐसे एकदम आँख बंद करके अपने बेड पे डर के बैठी हुई थी। और उसके मम्मी पापा ने पूछे कि क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने वहाँ इशारा की कि वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है। लाइट वगैरह ऑन की है तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद सबने बोले कि नहीं कोई नहीं है और सबको लगा कि पता नहीं शायद डर गई होगी, डरावना सपना देखी होगी। और सबने उसको बोले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं सो जाओ। फिर वो रात ऐसे ही चली गई और उसकी नींद लग गई, वो सो गई। तो दूसरे दिन 8 बज गए तो उसकी मम्मी ने देखी कि 8 बज गए, तो उसकी मम्मी ने सोची शायद कल थक गई थी, लेट उठ रही होगी, पर आज 9 बजे कॉलेज भी जाना है। तो उसकी मम्मी उसके रूम में उसको उठाने आई तो उसकी मम्मी ने ऐसे हाथ लगाई तो देखी उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म, एकदम आग की तरह तप रही थी। उसको बुखार आ गया था और वो नींद में कुछ अजीब अजीब से बुखार में कुछ बड़बड़ा रही थी, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी जो समझ में नहीं आ रही थी। और उसकी मम्मी ने पूछी कि क्या हो गया नेहा, क्या हुआ। तो एकदम मोटी आवाज़ में, एकदम ऐसे मर्दों की आवाज़ में उसने बोली कि यहाँ पे, एकदम मर्दों की आवाज़ में उसने बोली कि मैं नेहा नहीं हूँ और मैं नेहा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के उसकी मम्मी एकदम से घबरा गई क्योंकि वो आवाज़ नेहा की नहीं थी, बहुत भयानक थी। तो उसकी मम्मी ने नेहा को और ज़ोर से हिलाई, उसको लगा कहीं नींद में तो नहीं बड़बड़ा रही है। तो उसने एकदम घूर के अपनी आंखें खोल के घूर के अपनी मम्मी की तरफ देखी और उसकी आंख एकदम लाल लाल थी, बहुत भयानक। और उसने अपनी मम्मी की तरफ घूर के देखी और बोली कि इससे दूर हो जाओ, नेहा सिर्फ मेरी है और कोई भी नेहा के आसपास नहीं आएगा। ये सुन के उसकी मम्मी घबरा गई एकदम, उसकी मम्मी के बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। वो दौड़ते हुए उस बाहर गई और नेहा के पापा बैठे हुए थे, पेपर पढ़ रहे थे, उनको बुलाई कि नेहा पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, आप देखो। वो रूम में आए तो उन्होंने देखे कि वो बेड पे पूरी बैठी हुई थी एकदम पालती मार के, उसके चेहरे के ऊपर पूरे ऐसे बाल आए थे
और वो ऐसे हिल रही थी, मतलब ऐसे धीरे-धीरे इधर-उधर हिल रही थी। तो उसके पापा ने उसको टच किए तो देखे उसकी बॉडी एकदम तप रही थी, एकदम आग के तरह। तो उसके पापा ने बोले, "अरे! इसकी तो तबीयत बहुत ख़राब है, इसको डॉक्टर के घर लेके जाएँगे।" तो उसने अपने पापा की तरफ देखी और सेम उसी आवाज़ में उसने कही कि नेहा को कोई कहीं नहीं लेके जाएगा, मैं इसको कहीं नहीं लेके जाने दूँगा और इसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। और ऐसा बोलने के बाद बहुत भयानक तरीके से उसने अपने पापा की तरफ घूर के देखी। तो घर वालों को ये चीज़ बहुत अजीब लगी और नेहा की मम्मी थोड़ा पूजा पाठ में बहुत ध्यान देती थी, तो उनको समझ में आ गया कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे। और उसकी मम्मी को ये भी लगा कि मैंने इसको मना की थी कि बाल खोल के नहीं जाना, और पेड़ वगैरह जो भी है रास्ते में पता नहीं कहाँ कैसी हवा होती है। बाजू में हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ के पंडित जी को बुलाई। पंडित जी आए, तो जब पंडित जी अंदर एंटर हुए तो उनको एक अजीब सा ठंडी हवा का झोंका फील हुआ और वो वहीं पर रुक गए। उसके बाद उन्होंने, घर वालों ने नेहा के रूम में उनको लेके गए, तो नेहा के रूम में वो वहाँ पे गए और नेहा बेड पे ऐसी बैठी हुई थी। तो पंडित जी ने उनके पास जो जल था वो थोड़ा सा अपने हाथ पे लिए और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उसके ऊपर डाले। तो जब पहली बार उन्होंने उसके ऊपर डाले तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उन्होंने एक बार उसके ऊपर पानी छिड़के, तो वो बहुत तेज चिल्लाने लगी जैसे किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, और बहुत भयानक एकदम 2 आवाज़ में चिल्ला रही थी। एक तरफ तो एक लड़की के करहाने की आवाज़ थी और दूसरे तरफ एक आदमी के करहाने की आवाज़ थी। वो ड्यूअल आवाज़ में एकदम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत भयानक गालियाँ दे रही थी, पंडित जी की तरफ देख के बहुत कुछ बोल रही थी। पंडित जी ने उससे सवाल किया कि कौन हो तुम? तो पंडित जी ने नेहा नेहा करके 2 बार आवाज़ लगाई, तो उसने बोली मर्द के, मतलब एक आदमी की आवाज़ में, कि यहाँ पे नेहा नहीं है, मैं नेहा नहीं हूँ और मैं नेहा को अपने साथ लेके जाऊँगा। तो पंडित जी ने पूछा कि कौन हो तुम? तब उसने बताया कि मैं एक जिन्न हूँ और मैं पास के पेड़ में ही रहता हूँ। और उस दिन ये रात में पेड़ के पास से जा रही थी, इसने बाल खोल के रखी थी और इसने इत्र लगाई थी, और वो स्मेल से मैं इससे अट्रैक्ट हो गया और ये मेरे को बहुत पसंद आ गई, और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसको कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं इससे शादी करूँगा और मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तो सब एकदम से घबरा गए और पंडित जी ने फिर मंत्र वगैरह पढ़ के उसको बोले कि नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं है और ये आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, तुमको इस शरीर को छोड़ के जाना होगा। तो वो जो जिन्न था वो जिद पे अड़ा था और उसने बोला था कि नहीं, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, ये मेरे को पसंद आ चुकी है, मैं इससे शादी करूँगा और मैं इसको अपने साथ लेके ही जाऊँगा। ऐसे करके कुछ 1 हफ्ते तक बहुत पूजा पाठ हुई। पंडित जी ने कहा कि इसको मंदिर में लेके जाना पड़ेगा, तो बहुत उसको सबने पकड़े, वो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ गई थी। मतलब नॉर्मली एक लड़की के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, पर वो लोगों को ऐसे 4-4 5-5 लोग उसको पकड़ के थे, तो भी वो सबको ऐसे वो उसको खींच रहे थे, पर वो चल नहीं रही थी। जैसे तैसे मंत्र वंत्र पढ़ते पढ़ते हनुमान जी के मंदिर में उसको लेके गए। वहाँ पे पंडित जी ने उसको बैठा ले और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके ऊपर से 7 बार पानी घुमाया गया। हर हनुमान चालीसा के बाद 1 लोटा पानी उसके ऊपर से घुमाया जाता था। ऐसे करने के बाद जब 7वीं बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और वो लोटा उसके ऊपर से घुमाया गया, तो एकदम से बहुत तेज़ चीखने के बाद वो बेहोश होके वहीं गिर गई। उसके बाद जब उसको होश आया तो वो जो जिन्न था वो उसको छोड़ के जा चुका था और अब वो ठीक थी और उसको कुछ भी नहीं याद था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद से नेहा कभी भी रात में बाल खोल के नहीं जाती थी। अगर उसको कहीं पे भी जाना रहता था वो नॉर्मली अपने बाल को जूड़ा बना के या बंद करके जाती थी। पेड़ के नीचे, कुएं के पास, या रात में कभी भी बाल खोल के नहीं जाती थी। तो आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है या आपके आसपास भी कोई ऐसी हॉन्टेड जगह है या कोई भी स्टोरी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्लॉगिंग चैनल की भी लिंक दी हुई है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।